कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। ये सिर्फ पत्रकार के ऊपर नहीं किया जा रहा, ये हमारे साथ किया जा रहा है। बॉलीवुड में मैं आपको बताऊं, आज बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, जब देवी देवता के ऊपर अपमान होता है, कोई भी मूवी बना जाती है, कोई भी वेब सीरीज बनती है, तो उसके ऊपर बॉलीवुडिया नहीं बोलते हैं, कोई भी नशेड़ी गाने सब चुप रहते हैं। क्यों भाई, उनका सम्मान नहीं होगा? आने वाले टाइम में मुंबई में जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन बहुत ही मुश्किल होने वाला है। आधे से ज्यादा लोग वहाँ डर रहे हैं जो सुशांत के लिए लड़ रहे हैं, वो आज भी डर रहे हैं कि कब कौन आके उनको घर से उठा के ले जाएगा। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार का कोई ना कोई इन्वॉल्व है उसके अंदर, क्योंकि अगर नहीं है इन्वॉल्व तो इतना क्यों कर रहे हैं? परमवीर सिंह पहले टीआरपी का मामला लेके आ जाते हैं। जिस तरीके का जंगल राज महाराष्ट्र में चल रहा है और जो मीडिया जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जैसा कि हमें पता है कि कल प्रदीप भंडारी को गिरफ्तार कर दिया था मुंबई पुलिस ने और वापस थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ भी दिया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सर ये तो डे वन से ही लग रहा है, जब से सुशांत का केस हुआ है उनको क्या हुआ, 60 दिन बीत गया और एक एफआईआर तक नहीं। एफआईआर क्या होता है? हमारा पहला मौलिक अधिकार है, इनका भी हनन हुआ है। उसके बाद जो भी ग्राउंड लेवल पे जो भी पत्रकार आते हैं, जैसे कि प्रदीप भंडारी हुए, अर्नब सर हुए, इनके ऊपर एलिगेशन आते हैं, एफआईआर कर देते हैं। अर्नब के ऊपर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उल्टे इंडिया टीवी के ऊपर चला गया। बार्क ने तो सीधे कह दिया कि आप दोषी हो और उसको क्या हुआ, पनिशमेंट भी मिली है। फिर भी यही नहीं रुके मुंबई पुलिस। उसके बाद क्या किया, इन्होंने टारगेट किया कि जो ग्राउंड लेवल पे मीडिया आते हैं उसको करो, तो उन्होंने क्या कर दिया प्रदीप भंडारी के साथ। प्रदीप भंडारी इतने एक्सपीरियंस मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, फिर भी उनके साथ क्या दुर्व्यवहार, थाना ले गए। ठीक है, वो गए, सारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे खिलाफ क्या है, एफआईआर दिखाओ। उनका वकील भी कह दिया कि ये देखिए, ये बेल, ये हमारे पास रिपोर्ट है बेल की है। फिर भी वो नहीं मान रहे थे, इनको उनका फोन ले लिया, बोले लॉक खोल के दो। मतलब ये हुआ कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, हमें गिरा। यहाँ पे ये मेनली यहाँ पे मैं यूथ से यही कहना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये सिर्फ पत्रकार के ऊपर नहीं किया जा रहा, ये हमारे साथ किया जा रहा है। बॉलीवुड में मैं आपको बताऊँ, आज बताता हूँ, मैं एज एन इंडिया ये कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन हम प्राउड फील करते हैं, सब है, सारे धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हम इस्लाम से हैं। लेकिन हमारा रिलीजन भी यही कहता है आप जिस मुल्क में हो उस मुल्क से मोहब्बत करो। तो अब यहाँ यूथ को ये देखो कि यहाँ पे क्या होता है, जब देवी देवता के ऊपर अपमान होता है, कोई भी मूवी बना जाती है, कोई भी वेब सीरीज बनती है, तो उसके ऊपर बॉलीवुडिया नहीं बोलते हैं, कोई भी नशेड़ी गाने सब चुप रहते हैं। क्यों भाई, उनका सम्मान नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वो भी तो हमारे देवी देवता है, तो उनका क्यों नहीं होता है? हमें यही कहना है, ये सब खोलो भाई, ये अपना दिमाग, ये प्लीज आप जागो यार। ये क्या चीज देख रहे हो? अभी भी कुछ वेब सीरीज वगैरह में दिखाया जाता है कि ये सब प्रोटेस्ट के ऊपर बोल देता है। अभी रिसेंटली मिर्जापुर के एक जो एक्टर है, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ, उन्होंने क्या दिया, पहले प्रोटेस्ट शुरू किए थे तो अच्छा लग रहा था, अब तो मजा आ रहा है। मतलब क्या मजा आ रहा है यार, यहाँ तो जाने जा रही है और आपको मजा आ रहा है, ये क्या व्हाट द शिट? वही सर, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अब इस चीज़ को मुंबई पुलिस ने पर्सनल ले लिया है, अब पर्सनली दुश्मनी निकाली जा रही है, हर बार टारगेट रिपब्लिक भारत और उनकी टीम को ही कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है ये अब रिपब्लिक भारत से पर्सनल लेवल पर कर रहे हैं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार? यहाँ पे तो सिंपली ये चले सर, इसकी तानाशाही चले, हिटलर वाली शाही चल रही है, ठीक है, और लोग जान गए कौन क्या है। अब यहाँ पे यह है कि जिनको लोग ज़्यादा देखते हैं ना, तो मेनली यह है कि मुंबई पुलिस का इससे बंद करा दो, ताकि लोगों की ट्रुथ जो सामने नहीं आ सके। ये तो ग्लोबल डिमांड है, जो भी है, दिशा सल्यान का हो, एसएसआर का हो, ये इंटरकनेक्टेड है। सीबीआई ने, स्वामी सुब्रमण्यम ने भी खुद कह दिया कि अब हम एनआईए टीम को लाएंगे, और बिल्कुल आना भी चाहिए, बिकॉज वी एवरीबडी वांट टू सी द रियल फेस ऑफ कल्प्रिट। और स्पेशली मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे बॉलीवुड हमेशा जो भी फरहान अख्तर गैंग हो, चाहे सलमान सोलेमान गैंग हो, करण जौहर गैंग हो, रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में खड़े होते हैं। क्यों भाई, उससे आपको क्या लेना है? वो आपका कौन सा मूवी सपोर्ट कर रही है? उसके पास, मैं खुद बताता हूँ, एसएसआर के ड्राइवर ने कहा था एक टाइम पे वो ऑटो से आती थी, लेकिन जब एसएसआर सर से उसका टर्म हुआ ना, तो कल के दिन में उसके पास कार आ गया, ऑडी में चली गई। तो ये देखो ना, वो पैसे कहाँ से आए? ये पहली बार ही नहीं हुआ है प्रदीप भंडारी के साथ, इससे पहले जो उनके रिपोर्टर थे अनुज, उनको भी उन्होंने अरेस्ट किया था और 5 दिन के बाद छोड़ा बहुत मुश्किल से। और कल प्रदीप भंडारी को उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। अगर रिपब्लिक के रिपोर्टर्स नहीं जाते इतनी मात्रा में, तो शायद वो प्रदीप भंडारी को इतनी जल्दी नहीं छोड़ते। दूसरा, जब प्रदीप भंडारी के पास उनकी जमानत के पेपर्स थे, तो उसका फ़ोन उन्होंने कैसे जब्त कर लिया? 3 फ़ोन, एक उनके फ्रेंड का था फ़ोन, वो भी जब्त कर लिया। तो उसका जवाब जब वो लोग मांग रहे थे तो पुलिस के पास जवाब नहीं था। तो आज से नहीं, जब से सुशांत का केस स्टार्ट हुआ है, हम सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। मैं तो ये कहती हूँ कि केंद्र सरकार ने अभी तक कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया। ये डिसीजन बहुत पहले लेना था कि राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए था महाराष्ट्र में। अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है और बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो। जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे जो वहाँ के सीएम हैं उनके नॉलेज में होगा ये सब, क्योंकि जो कमिश्नर हैं वो अपने आप इतना नहीं कर सकते, इतना गुंडागर्दी नहीं कर सकते, तो ऊपर वालों का हाथ है उनके ऊपर और पूरी दुनिया को मालूम है कि उद्धव ठाकरे का हाथ है। तो इन सब चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में मुंबई में जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन बहुत ही मुश्किल होने वाला है और हो भी गया है। आज आधे से ज़्यादा लोग वहाँ डर रहे हैं जो सुशांत के लिए लड़ रहे हैं, वो आज भी डर रहे हैं कि कब कौन आके उनको घर से उठा के ले जाएगा। तो मैं मोदी जी से अपील करती हूँ कि प्लीज़ इस केस को देखें और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करें जल्द से जल्द। जाहिर सी बात है, अगर आपने चोरी नहीं की है तो आपको डर नहीं होता है। आपने चोरी करी है, सुशांत का मर्डर हुआ है, इसलिए आप लोग इतना डर रहे हैं, इतना तिलमिला रहे हैं और सबको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि चलिए सीबीआई अगर स्टेटमेंट दे देती है कि सुशांत ने आत्महत्या करी है तो ये पूरा देश में कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि सबसे पहला सवाल आप लोगों ने भी देखा होगा, जब डेड बॉडी घर से गई वो किस शेप में गई थी और जब वो एम्बुलेंस से उतरी तो वो किस शेप में थी, और सबको मालूम है कि सुशांत पतले थे और लंबे थे। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ एक से ज़्यादा डेड बॉडीज थी, तो इसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब भी सीबीआई को ही देना पड़ेगा। और जिन लोगों को बॉलीवुड की बात ले लीजिए, जब बॉलीवुड ने सुशांत के लिए, दिशा सालियान के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो रिपब्लिक भारत के लिए और अर्नब के लिए तो कभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। बॉलीवुड में जितने लोग हैं उन सब का ज़मीर मर चुका है और जिनका ज़मीर मर जाता है वो जिंदा इंसान नहीं रहते। बॉलीवुड में कोई भी जिंदा नहीं है आज की डेट में, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो। बहुत शर्म की बात है कि अमिताभ बच्चन जो इंडस्ट्री में इतने पुराने हैं उन्होंने एक शब्द तक नहीं लिखा सुशांत के लिए। आज बुढ़ापे में उन्होंने अपनी इतनी दुर्गत करा ली है कि पूरा देश थू-थू कर रहा है। मैम, अजय देवगन और अक्षय कुमार पहले आगे नहीं आए सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए, वहीं वो ऐसी फिल्में करते हैं जहां पर वो इंसाफ की बात करते हैं हमेशा, चाहे अक्षय कुमार हो गए चाहे वो अजय देवगन हो गए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए वो आगे नहीं आए। और जब आज उन पर बात आई तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, वो अपने पूरे बॉलीवुड के लिए खड़े हो गए और सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत के लिए अगर वो खड़े होते, उसके लिए दम चाहिए जो उनके अंदर नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़े होते तो बॉलीवुड के जो और लोग हैं शायद वो लोग उनसे भी रिश्ता तोड़ लेते, जैसे उन्होंने गणेश जी से सारा काम छीन लिया। तो वो लोग बॉलीवुड के खिलाफ नहीं जा सकते, उनको रहना उसी कुएं में ही है, तो उसी कुएं के मेंढक हैं। तो जो लोग वो लोग डिसाइड करेंगे वो उन्हीं वही करना पड़ेगा। और आज जो अक्षय कुमार आके सामने बोल रहे थे ड्रग्स के लिए, दुनिया जानती कि उनकी मूवी आने वाली लक्ष्मी बॉम्ब, इसलिए वो थोड़ा बहुत बोल रहे हैं। और अब पूरे देश ने बॉयकॉट कर दिया है बॉलीवुड को और सेलिब्रिटीज़ को। आप देख ही रहे होंगे, थिएटर खुले आज 3 दिन हो गया है, थिएटर में वो बात नहीं रही जो पहले थी। सर, मैम, परमवीर सिंह जो हैं उनको क्या इतनी जल्दी थी, इतनी ज़्यादा जल्दी थी जो रिपब्लिक भारत का नाम इस तरीके से दे दिया जबकि वहाँ पर इंडिया टुडे का नाम था? हाँ, बहुत शर्म की बात है। वही है कि आप जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको दबाना चाहते हैं। मैं तो ये कहती हूँ परमवीर सिंह ने जो किया, मगर जो आज तक और इंडिया टुडे ने किया या और जो मीडिया चैनल हैं जो रिपब्लिक के खिलाफ न्यूज़ दिखा रहे हैं, इंडिया टीवी हो गई या जी टीवी हो गई, एनडीटीवी हो गई, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग एक ही परिवार के हैं, आप लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। या अगर आप खबर दिखा भी रहे हैं तो कम से कम उसकी सच्चाई को तो परख लीजिए। बिना सच्चाई परखे आपने किसी इंसान को बदनाम कर दिया। उसको बदनाम करना आसान है, बहुत आसान है, मगर कोई इंसान जब अपने दम पे खड़ा होता है अपने पैरों में तो कितनी मेहनत लगती है। अगर आपके सामने असलियत आ गई कि उसमें इंडिया टुडे का नाम था तो आपको वो न्यूज़ भी दिखानी चाहिए थी। आपने क्यों नहीं दिखाई ये न्यूज़? तो सबको मालूम है कि आप लोग सब पैसे खा के बैठे हैं और किसी के अंदर दम नहीं है जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जाए या महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ जाए। शुक्रिया सर। एक्चुअल में ये हमें संविधान आज़ादी देती है कि हम उनसे जवाब पूछें। अगर हम सरकार चुन सकते तो उनसे जवाब पूछने का हक हमारा है, और जब हम जवाब पूछते तो हमें थाने में डाल दिया जाता है। ये अनलीगल काम कर रहे हैं, कानून वो बना रखे हैं, कानून अपने तरीके से वो चला रहे हैं, क्यों कानून सबके लिए बराबर होता है। आप एक रिपोर्टर को, प्रदीप भंडारी को देखिए, कल 10 घंटे तक अंदर रखा गया। क्यों रखा गया? किसके तहत रखा गया? आप पे एफआईआर का जब कॉपी दिखाइए, क्यों रखा गया? उनके पास उनके मोबाइल क्यों जब्त किए गया? मोबाइल अगर जब्त कर रहे हो तो आप उनका बाकायदा बताओगे कि मोबाइल रखा जा रहा है, आप उसके लिए कुछ नहीं बता रहे हो। आप अनुज के साथ देख लीजिए, वही हुआ, ना उनको वकील से मिलने दिया जा रहा है, ना उनके फ्रेंड से बात। प्रदीप भंडारी
को मम्मी पापा से बात करने नहीं दिया, ये क्या है? ये गुंडा राज है। और इसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार का कोई ना कोई इन्वॉल्व है उसके अंदर, क्योंकि अगर नहीं है इन्वॉल्व तो इतना क्यों कर रहे हैं? परमवीर सिंह पहले टीआरपी का मामला लेके आ जाते हैं और कोई चैनल पे क्यों नहीं आ रहे हो आप रियलिटी जब आई इंडिया टुडे का नाम आया उसमें, फिर उस पर आप एक्शन क्यों नहीं लिए? उस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? उस पर आप क्यों नहीं आके बोले? और दूसरी बात, आप जो आवाज़ उठा रहा है उसी के पीछे आप क्यों पड़ रहे हो? जो आवाज़ नहीं उठा रहा है उसके पीछे भी बोलो। अगर आप विपक्ष में हो या किसी चीज़ में हो कि अगर सच के साथ नहीं खड़े हो सकते तो आप झूठ के साथ भी तो मत खड़े हो। अगर बीजेपी कुछ करे तो वो गलत है, अगर कांग्रेस या कोई और सरकार करे तो वो सही है। क्यों? आप अगर जेएनयू में जाके खड़े हो सकते हो, आप जहाँ जहाँ दंगे हो रहे उनके साथ जाके खड़े हो सकते हो, आप एक न्याय के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? आप न्याय के साथ हम लड़ रहे हैं ना, हम तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम नॉर्मल आते हैं और हम उनके फैन थे इसलिए हम सामने आ रहे हैं। और मोदी जी से अनुरोध करना चाहूँगा, अमित शाह जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप उसमें इंटरफेयर कीजिए। महाराष्ट्र सरकार को कहीं ना कहीं वो अपने दादागिरी दिखा रहा है तो उसे प्लीज़ आप उसे रोकिए। केंद्र में ये हक है आपका। और ये जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो आवाज़ उठाने को उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इंटरफेयर कीजिए।